2.5 साल में कोई विकास कार्य करवाए हैं, कोई समस्या बाकी है? काम बढ़िया चल रहे हैं। बाकी बढ़िया काम हाँ, रोड का पानी निकाल दिया। विकास करवा रहा है या नहीं हो रहा? विकास फुल हो रही जी, फुल हो रहा है। बहुत काम हो है। गली पक्की होगी, स्ट्रीट लाइट लग जाएगी। मेन काम गांव के अंदर क्या हुआ जो गांव वाले सारे मेन ही काम है जी। कैमरे लग गए, लाइटा लग गई, गलियां पक्की होगी, हर एक चीज़ में ग्राउंड में पीछे लग गए, सारी चीज़। कौन से काम हुए हैं? काम मतलब एक तो वाटर ये कुएं लग गए 1800-1900 जो 6 मंगे में थे। ये चौक पक्के हो गए। वो सांझे काम हो रहे हैं राजनीति वाले? ना संजय काम हुए सांझे मतलब संतुष्ट है गाँव वाले? संतुष्ट है। ठीक हो रहा है जी। आप गली गली पक्की कराना है। जो पुरानी गली है दुनिया में कोई ऊंची नीची है वे भी सही कराना लग रहा है। हाँ जी, खूब है, बहुत बढ़िया सुंदरता कर रहे हैं काम। जो बिल्डिंगें विकास का काम बहुत सुंदर है। तो विकास हुआ था आपका गाँव में काम होने वाले अच्छे हुए, अच्छे काम हो रहे। जो सरपंच है कौन है जानते हो आप? सुंदर है, सुरेंद्र। बढ़िया करवा रही है। बढ़िया हो रहा है। को छोटा मोटा होते है जी। अच्छा, समस्या थी डांडिया में तो एक तो पाइपलाइन नहीं है जी, पीने का पानी नहीं है डांडिया में। खुश है जी, जमा बढ़िया काम कराए सारे, कोई चीज़ की कमी नहीं है काम में। कोई चीज़ की कमी नहीं। और काम तो लाइब्रेरी करवाए, लाइब्रेरी का गाँव में लाइब्रेरी नहीं है। नहीं जी, बढ़िया काम है जी, बढ़िया मिलनसार आदमी है, बढ़िया काम करने लग रहे हैं। अब हमारे तो हम लाइब्रेरी में आते हैं, लाइब्रेरी की काफ़ी पहले से डिमांड थी। सब चीज़ बन रही है। ये रोड बना रहे हैं जी, सरपंच साहब आ रहे हैं, इंटरलॉक बना रहे हैं। तो ये पहले और भी कोई काम हुआ है या पहला? बहुत काम हुआ है जी। नाराज है आधे सरसों से आज नाराज है जी। गांव में चौतरे बनवा दिए, गांव में काम करवा दिया जी। कोई विकास करवाया? ठीक ही चल रहा है जी, काम है जी, ठीक ही चल रहा है। बनाए है, सिंचाई का नरेगा में भी काम दे है। गलियों की बहुत समस्या थी। अभी भी है वो समस्या पड़ी है अभी। अच्छा अच्छा। अभी भी 2.5 साल के दौरान गौशाला में कोई विकास कराया? हाँ, विकास बढ़ी है 2.5 साल में। 2.5 साल में कराया है। हाँ, गौशाला में बहुत काम उधर है पीछे सिर्फ शमशान की भी रिपेयरिंग करी थी, बढ़िया। समस्या का समाधान करवा रही है। बहुत बढ़िया काम, बढ़िया काम, बढ़िया काम, बढ़िया काम कर रहा है। 1 नंबर को। राम राम जी। राम राम जी। सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका हमारे गांव में पहुंचने पर हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत है। सरपंच साहब, इससे पहले कि आप बातचीत शुरू करें, दर्शकों को आप अपना और अपने गांव का नाम बताएंगे? मैं सरपंच सुरेंद्र कुमार नंबरदार, ग्राम पंचायत जांडवाड़ा बागड़, खंड भट्टू कला, जिला फतेहाबाद का गांव का सरपंच हूँ। और सरपंच साहब, जैसे हम लोग जो गांव के अंदर एक सर्वे कर रहे थे, जो देख रहे हैं कि 2.5 साल आपके जो पूरे हो चुके हैं। हाँ जी। तो देखने में मिलता है काफ़ी लोग गुणगान, बहुत ज़्यादा गुणगान हो रहा था, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। गांव में डाणियों में, सभी डाणियों में पाइपलाइन बिछी हुई है। कुछ 5-7 डाणियों की पाइपलाइन बिछे बगैर रह रही है, उनका एस्टीमेट बनवा के तैयार कर रखे है। अब फसल कटेगी तभी उसके अंदर मतलब पाइपलाइन दबेगी। मतलब जैसे वो एक आरोपबाजी करी, उसने कहता कि हमने सरपंच से बात करी थी। कुछ समस्या ये है कि डाणियाँ ज़्यादा है और पीछे जो पहले के पाइपलाइन दब रही है वे डैमेज हो चुकी है। उसका भी हम एस्टीमेट बनवा रहे हैं भाई, दूसरा नई पाइपलाइन दब गया तो उससे मतलब पानी सबको समस्या दूर। मतलब ये जो काम है प्रोसेस में है। हाँ जी, प्रोसेस और में। एक तरह से मानते हैं कि ये जो फर्स्ट मतलब आरोप था, इसको आप खारिज मान सकते हैं? हाँ जी, ये राजनीतिक मान सकते हैं। ये राजनीतिक माले बना रहे हैं। बाकी 5-7 एक डाणी बची है, बाकी सब डाणियों में पानी का कनेक्शन है, पाइपलाइन बिछी हुई है। मैं तो गाँव वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा, भाई गाँव में साफ़ सफाई रखे। जहाँ भी कूड़ा करकट है वो पंचायत साफ़ सफाई करवाएगी। उसके बाद में वहाँ पर जो आसपास के घरों के और है उनका जिम्मेवारी बनती है भाई यहाँ पर साफ़ सफाई रखे। हाँ, सहयोग करे, गांव सहयोग करेगा तभी पंचायत कार्य कर सकेगी। अगर पंचायत या गांव सहयोग न करेगा तो गांव पंचायत इस कार्य को करने में असफल रहेगी। तो आपा जैसे बात कर रहे थे ये समस्याओं की, ये तो कुछ लोगों के मन मुटाव थे जो आपा साझे किए, लेकिन बात करते हैं गांव में गुणगान की। तो जैसे हमने स्कूल पीछे गए हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर रूम बना है, लाइब्रेरी बनी है, वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली। स्कूल जो स्टाफ है वो बताता है कि सरपंच ने बहुत सराहनीय कार्य किया। यही चीज़ गांव के अंदर मिलती है
गांव कहता है हमारे एमएलए ने और सरपंच ने धूम मचा रखे गांव में, बा काम करा दिया जो सालों में नहीं हुए। गांव में स्कूल है तो स्कूल के अंदर मैंने शपथ ग्रहण भी हमारा स्कूल के अंदर ही हुआ था। उसी दिन मैंने सारा स्टाफ और प्रिंसिपल साहब को एक ही कहा, जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ पंचायत अवेलेबल कराएगी, चाहे पंचायत के पास ग्रांट हो या ना हो, चाहे गांव के सहयोग से कराए। पढ़ाई आपकी जिम्मेवारी है, स्कूल का नाम रोशन होना चाहिए। बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया पढ़ाई करवाता है। पिछली साल हमारे बोर्ड में +2 में बोर्ड मेरिट में आए बच्चे 20-22। अच्छा। हाँ, मैट्रिक में भी बच्चे बोर्ड मेरिट में आए। 4-5 बच्चे MMS में आए जो 50,000 रुपये मिलती है। वैसे भी 5-6 बच्चे हैं। हाँ जी, जिनको 50,000 रुपये मिलते हैं। बाकी स्कूल में लाइब्रेरी है। शिक्षा के मामले में ये गांव सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। हाँ जी, जैसे जो स्कूल तो देखने में मिला 400 से ऊपर बच्चे हमारे जो आसपास के गांव हैं उनसे हमने एक वैन लगा रखी है पर्सनल खर्चे पर। कुछ स्टाफ सहयोग करता है, कुछ गांववासी सहयोग करते हैं, बच्चों को लाते हैं। हाँ जी, पर्सनल खर्च पर है जी, वो सरकार का कोई उसमें नहीं है। और जैसे स्कूल के अंदर भी देखने को मिला, जो आप मानते प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बढ़िया सुंदरता हमें देखने को मिली है। कंप्यूटर रैम की बात करें, लाइब्रेरी की, अगर आप पर्यावरण की बात करते हैं, पार्क, ये चीज़ें प्राइवेट स्कूलों में नहीं देखने को मिली जो आपके जंडवाला बागड़ के सरकारी स्कूल में मिली। हाँ जी, स्कूल में पार्क है, फुहारे चलते हैं। गाँव स्कूल के पास में एक हमारे सन 62 में बनी हुई डिग्गी थी, जल स्तर ऊंचा आ गया, उसके अंदर हमने मोटर लगा के स्कूल के अंदर पार्क में और में फुहारे लगा रखे हैं। तो वो भी हमारे जो गांव के जो नौकरी लगे हुए हैं उनका एक ग्रुप है, उन्होंने हमें सहयोग दिया, न कि पंचायत ने। उनने भी हमें हाँ, स्कूल में हमारे सारे गांव का सहयोग रहता है, पंचायत का सहयोग रहता है, सरकार की ज़रूरत पड़ती है तो उनसे भी हम सहयोग लाते हैं। बाकी स्टाफ है वे भी मतलब फुल सहयोग करते हैं। स्कूल बड़ी है हमारे, पहले 5 का था, फिर मिडिल बनया, फिर मैट्रिक का बनया, +2 का स्कूल है। मैट्रिक +2 का बोर्ड भी है हमारे स्कूल में, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे स्कूल का पहला जो स्टूडेंट था, शुरू में गांव में स्कूल खुला जब मेरे दादा ब्रह्मा नंबरदार जी पहले स्टूडेंट है। मतलब पहला स्टूडेंट भी आपके परिवार से? हाँ जी, मेरे दादाजी थे। मतलब परिवार से क्या, खुद परिवार? हाँ जी, हाँ जी, मतलब दादाजी। जैसे परिवार में कुछ लोग बताते हैं कि आप भी पुराने राजनीति को, आपके पिताजी भी लंबे समय से मतलब नंबरदार रहे हैं। हाँ जी, आपकी माता सरपंच रही है। मेरे पिताजी सन 52 में नंबरदार बने थे और 95 में फिर मेरे माता जी सरपंच बनी। ये गांव ने मुझे मौका दिया काम मतलब बता रहे हैं कि बहुत अच्छी सेवा करी, खुश थे उनके काम से, दोबारा से फिर जो काम किया। और अब भी कहते हैं कि एमएलए ने और सरपंच ने हमारा गांव में धूम मचा दी। नहीं जी, हमारे सरकार से भी ग्रांट ठीक आई। हमने 125-150 किले एकड़ का गांव में खाल बना दिए। गौशाला में भी हमने जिला परिषद से 100x50 का तूड़ी का गोदाम 20 लाख रुपए का, पंचायत से 2 50x50 के 2 शेड बनवाए गऊ और सर्दी के बचने के लिए। एक ब्लॉक समिति से एक हमने सड़क बनाई है। एक सोयल कंजर्वेशन से हमने पानी का टैंक बनवाया है जिसमें 35-40 हज़ार लीटर पानी आता है। वाटर वर्क से सीधा कनेक्शन है गौशाला में। हमारे गांव में वाटर वर्क्स की जो समस्या है नहीं, वो सबसे बड़ी अहम समस्या है। वाटर जो चैनल है वे भी ख़त्म हो चुके हैं, ओहदा वे लीक हो चुके हैं। मैंने 2 एकड़ ज़मीन पब्लिक हेल्थ को दी है एक ओहदोर बनाने के लिए। तो हमारा 5.5 करोड़ का प्रोपोजल बनाकर ऊपर चंडीगढ़ गया हुआ है। तो वो अगर मतलब ये जो डिग्गी बन जाती है तो ये गांव समस्या मुक्त हो जाएगा। हाँ जी, फिर हमारे गांव में पानी की समस्या नहीं रहेगी। जो तकरीबन और कोई बड़ी समस्या मुझे गांववासियों ने बताई भी? और कोई सेमगी थी बड़ी समस्या, उसमें हमारे 19 चूस बोर लगे जो सौर ऊर्जा से, उससे हमें कुछ राहत मिली है। 4-5 फुट चौवा नीचा बग गया। कुछ 15 चूस बोर और बनाने के लिए हमारा प्रपोजल चल रहा है, तो वो लग जाएगा तो सारा गांव से मुक्त हो जाएगा। और मतलब जो लंबे समय से चली आ रही समस्या थी सेम की, ज़्यादा नहीं तो 40-50% उस पर अंकुश है। हाँ जी, उस पर अंकुश है। और इस चौमासे तक चलेंगे, बरसात के टाइम तक,
तो हमारे मान ले और नीचा जल स्तर जाएगा। तो पहले तो दाना जो बीज है वो जनरेशन भी नहीं होता था, अब तो 80-85% बीज है वो अंकुरित हुआ है और पैदा भी हुई है जमींदारों को। और यही हमारा तो यही ध्येय है कि जो भी फायदा हुआ है तो ज़मीन है या सेम से बचेगी तो गांव बचेगा नहीं, गांव बर्बाद हो जाएगा। आपका चुनाव में भी यही वादा था? हाँ जी, चुनाव में मेरा पहला वादा यही था कि गांव को सेम मुक्त करना। मैंने जोड़ से भी पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डाल रखी है। जोड़ सेम के पानी से, बरसात के पानी से अगर भर जाता है तो ट्रैक्टर बर्मा से हम जो हिसार घग्गर ड्रेन है इसके अंदर डाल देते हैं। और हिसार घग्गर ड्रेन की हमारे सबसे मेन समस्या यही है, 2-2.5 किलोमीटर का एरिया है जो गांव के पास से घूमती है। गांव से 5 से 5.5 एकड़ दूर है। सरकार से हमने 1-2 बार मांग भी की है। अब भी आपके चैनल से के माध्यम से हमारी यही मांग है कि ये गांव की सीध में जो इस पक्की हो जाए तो गांव को अगर मतलब ये बाढ़ की और की समस्या कौन रहा है, क्योंकि जब बरसात का टाइम आता है तो पीछे से भियानी, हिसार, रोहतक में वहाँ से तक सब का पानी आता है तो यहाँ पर ये ओवरफ्लो हो जाती है। मतलब ये जो घग्गर है इसका खतरा बना रहता है? हाँ, इसका बरसात के टाइम में खतरा बना रहता है। तो हमारे गांव की सीध में मतलब पास में जो ये 5 एकड़ दूर रहती है गांव से, तो ये अगर पक्की हो जाए तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। 2.5 साल हो गए, 2.5 सालों में कितने का विकास करे हुए हैं? 2.5 सालों में हमने गांव में गलियां करी है, डाणियों में पाइपलाइन भी बिछाई है, गौशाला में भी लगाया है, शमशान भूमि में हमने भर्ती करके पौधे वगैरह लगाए हैं। एक मेरे गांव का 11 साल की उम्र में गया हुआ है, वो अब 75 साल का हो गया, ओम प्रकाश गुप्ता, गंगानगर में आर्ट की दुकान करता है। वो गांव से लगा रखता है। गांव में गौशाला में भी हमें खुल के सहयोग दिया। और उन्होंने हमारे जो शिव धाम है उसका मेन गेट जो है वो 6,51,700 रुपये लगाकर उन्होंने वो गेट तैयार करवाया। गुप्ता जी? हाँ जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी। मतलब बेशक वो गांव में नहीं है, हाँ जी, पर गांव के लिए, सेवा के लिए हमेशा तैयार है। गांव को वो कोई भी गांव का वहाँ गंगानगर बगजियो फ़ोन कर दो भाई गांव में ये चीज़ बना रही है, सहयोग है, वो दिल खोल के देता है हमें, सेवा के लिए तैयार रहते हैं। बहुत जी। कि अगर आप कौन सी ऐसी समस्याएं अभी बाकी हैं जिनके लिए आप पंचायत प्रयास कर रही है और बचे हुए 2.5 साल में उनको पूरा करने का जो प्रयास करेंगे? सबसे अहम मुद्दा तो हमारे वाटर वर्क्स का है जी। उसकी समस्या के लिए हम प्रोपोज़ल तैयार करवा रखे हैं। 3 आंगनवाड़ी केंद्र है, एक गांव में पंचायत घर नहीं है, एक कॉम प्रोपोज़ल चल रहे हैं। बाकी जो शिव धाम है उसकी 4 दीवारी है और जो गांव के सामूहिक काम है उन पर ही हमारा फोकस है, न कि किसी के पर्सनल कार्य जो बच्चे हुए हैं। हाँ जी, मतलब वो आपके इसी 5 साल के बीच में पूरा करने का प्रयास रहेगा। मेरा यही ध्येय रहेगा कि मैं मेरे पंचायत के कार्यकाल के अंदर गांव के जो सामूहिक कार्य है उनको संपूर्ण कराऊं। यही सपना है। हाँ, यही प्रयास है, यही सपना है, यही प्रयास है। चौधरी बंसीलाल जी कहते थे कि मैं तो नाम की खातिर फिरूं, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, ये नाम हो कभी फलाने की पंचायत में गांव में विकास हुआ। हम 36 बिरादरी का गांव है, सारा गांव एक भाईचारों रह, सबके सहयोग, सबका विकास चलन लाग रहा है और यही हमारी सरकार का नारा है भी सबका साथ सबका विकास। मतलब जो चौधरी बंसीलाल कहते थे, सुरेंद्र बादू की भी वही बात है। हाँ जी, कि अपने को भी सिर्फ नाम चाहिए, बस धन की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, परमात्मा 2 रोटी दे रखी है, सब ठीक है। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसे आपने बातचीत में पूरा सुना। राम राम जी। राम राम राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम शिषपाल है। जंडवाड़ा बागड़ से ही हो? हाँ। यहाँ जो पंचायत है उसके 2.5 साल हो चुके हैं पूरे। हाँ। क्या लग रहा है 2.5 सालों के दौरान कोई विकास करवा रहे हैं या नहीं? विकास करवा रहे हैं जी, बढ़िया हो रहा है। हाँ। जैसे कोई काम हुआ यहाँ? हाँ, जो छोटू मोट कोई नाली है, खाली है, ये चल रही है बढ़िया। नाली की जैसे कोई बड़े काम है जो बड़े भी हो, समस्या वही है, बड़े भी हो, शमशान की, गौशाला। हाँ, चल रहा है। पीछे सिर्फ शमशान की भी रिपेयरिंग करी थी, बढ़िया। पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंडवाड़ा बागड़, 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। 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 2 साल से
जो भट्टू ब्लॉक में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उसका प्रिंसिपल मेवा सिंह। जैसे जो मूलभूत सुविधाएं हम देख रहे हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल के अंदर मिली होती है। हाँ जी, बहुत कोशिश की है। क्या मतलब स्कूल के अंदर इतना सरकार का फंड ज़्यादा मिला या ग्राम पंचायत का सहयोग ज़्यादा मिला या गाँव वासियों का सहयोग ज़्यादा है? सरकार का फंड तो सभी स्कूलों में समान ही आता है। हमें पंचायत का, सरपंच साहब का और गांव वालों का भी पूरा सहयोग मिला है सारी चीज़ें इसको सुधारने के लिए। तो जैसे इस स्कूल के अंदर मैंने देखा कि तकरीबन जितने भी जो पेड़ मैंने देखे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, जैसे बोटल पाम है, अशोक का है, वॉल्स है, काफ़ी मतलब जो आइटम ऐसी मिली जो कॉस्टली, हाँ कॉस्टली है, इतनी बढ़िया लगी हुई जो बड़े बड़े पैलेसों में लगी होती है, वो जो आइटम यहाँ देखने को मिली है, तो ये स्कूल ने खुद खरीदा कैसे पड़ा? नहीं, ये तो कुछ गांव वालों के सहयोग से और सरपंच साहब के सहयोग से खरीदा है। कुछ एक ग्रांट भी आई हैं सरकार से पेड़ पौधों के लिए। हाँ, पेड़ पौधों के लिए इको क्लब के तहत। जो स्कूल के अंदर मैंने बच्चों को देखा कि बच्चे भी जो पूरे मतलब मन से स्कूल के अंदर पेड़ों की कटिंग पे लगाते हैं, कोई भी काम है, हर तरह के काम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हाँ, काफी लंबे समय से बच्चे बता रहे हैं स्कूल में। हाँ, सारे बच्चे एक्टिव हैं, टीचर्स भी पूरा मतलब मन लगा के और बच्चों को सिखाते भी हैं। उस सिखाने की कैटेगरी में मतलब पेड़ों को सुंदर भी बनाए रखना और सारी तरह के काम होते हैं। अंदर को विकास करवा रहा है या नहीं हो रहा? विकास फुल हो रही जी, फुल हो रहा है। जैसे कोई जानकारी में क्या काम हो रहेगा? बहुत काम हो रही है। गली पक्की होगी, स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, फिर लाइब्रेरी बनेंगी। कोई समस्या भी है आपके यहाँ? ना, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है, संतुष्ट है गाँव? तो कोई विकास हुआ जी? विकास पूरा है जी गाँव में जी, पूरा गाँव संतुष्ट है, सरपंच पूरा गाँव संतुष्ट है। जैसे कोई मेन काम गांव के अंदर क्या हुआ है जो गांव वाले? सारे मेन ही काम है जी, कैमरे लग गए, लाइटा लग गई, गलियाँ पक्की होगी, हर एक चीज़ में ग्राउंड में भी से लग गए, सारी चीज़ हुई है जी। मतलब जो भी जरूरत के काम थे गांव के साथ सारे काम हो रहे हैं। लाइब्रेरी बन गई, बढ़िया लाइब्रेरी गाँव में। गाँव वासी संतुष्ट है? हाँ, सारा संतुष्ट है, जिससे गांव वाले खुश हैं। तो खुश है जी, जमा बढ़िया काम कराए सारे, कोई चीज़ की कमी नहीं है गाँव में। कोई चीज़ की कमी नहीं, और किसी तरह की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है जी। कोई जैसे कई पंचायतों के अंदर राजनीति करते हैं सरपंच? ना जी, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, बढ़िया है जी, एकदम बहुत बढ़िया सरपंच है। जैसे आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है? हाँ जी, कब्रिस्तान है जी। ये जो पीछे जो काम हो रहा है क्या चीज़ बन रही है? ये रोड बना रहे हैं जी, सरपंच साहब आ रहे हैं। इंटरलॉक बना रहे हैं। तो ये पहले और भी कोई काम हुआ है या पहला? बहुत काम हुआ है जी, बहुत काम। ये मकान बिल्डिंग बनी है सारी, ये सरकार की तरफ से है, ये भी बने अभी। अच्छा, ये भी अभी बने हैं? अभी बने हैं, मतलब 2.5 साल के दौरान ही काम हो रहे हैं? काम बढ़िया बन रहा है जी, गेट भी अभी लगे हैं, ये अभी अच्छा काम हो रहा है गाँव के अंदर। हुआ या समस्या बाकी है? नहीं जी, विकास हुआ है। विकास? हाँ, गाँव वाले संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है। वैसे सारे तो संतुष्ट क्यों होंगे? मतलब जो ओरिजिनलिटी बात करते हैं वो ठीक है। ओरिजिनल में कोई काम हुए हैं आपको लग रहा है? कोई विकास? खाड़ भी बनाई है, सिंचाई का? नरेगा में भी काम ले है। हाँ जी, रास्ते खाड़ समझवाने हैं, नहर समझवानी है, ये रोड बाकी है। मतलब काफ़ी जो विकास हो रहा है। स्कूल की सफाई है, शमशान घाटी की सफाई है, ऐसे ही सार्वजनिक जो काम है ना, वो जो सार्वजनिक सारे काम हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। हम में राजनीति कर रहे थे या विकास हो रहा है? नहीं जी, बढ़िया काम है जी, बढ़िया मिलनसार आदमी है, बढ़िया काम करने लग रहे हैं। अब हमारे तो हम लाइब्रेरी में आते हैं, लाइब्रेरी की काफ़ी पहले से डिमांड थी। सरपंच साहब को हमने बोला का इन्होंने करवाया है, चेयरमैन से पास हुआ है, उन्होंने अच्छा हमारे को सहयोग दिया है और अभी भी करवाए हैं। कोई समस्या बाकी हो? नहीं जी, समस्या नहीं हो तो छोटे मोटे तो है कर रहे हैं, बाकी काम बढ़िया चल रहे हैं। बाकी बढ़िया काम? हाँ, जैसे कोई विकास गांव के अंदर या ढाणियों में हुआ है? हाँ, सही हो रहा है। जैसे गांव के अंदर कुछ अपने मानते सेम की समस्या थी? हाँ, वह बैठ दीजिए, रोड का पानी निकाल दिया। हाँ, कोई गौशाला में कोई? और बढ़िया चल रहे हैं काम, गौशाला शमशान में सब में काम हो रहे हैं? सही में हो रहे हैं। पंचायत उसके 2.5 साल पूरे हुए, 2.5 साल में जो काम करवा रहे हैं गांव वाले उससे संतुष्ट है? हाँ जी, खूब है, बहुत बढ़िया सुंदरता कर रहे हैं काम, जो बिल्डिंग है विकास का काम बहुत सुंदर है। सिर्फ पिरनी का काम हुआ है? कुछ नहीं किया था, देख लो कि बहुत ही अच्छा है। तो जैसे इस गांव के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या लंबे समय से सेम की थी, 2.5 साल में कोई काम करवाया? हाँ जी, ट्यूबवेल लगवाए हैं खूब, सुबह सारा टूट गया, फसल बड़ी बढ़िया होने लग रही है। तो कुछ हद तक उससे राहत है? हाँ, लोग के दौरान जो काम हुआ उससे गाँव वाले संतुष्ट है?
ये गाँव का तो सारा तो मेरा के संतुष्ट काम तो बड़ी होने लग रही है। काम अच्छे हुए हैं? हाँ बढ़िया हुआ काम। जैसे कौन से काम हुए हैं? काम मतलब एक तो वाटर ये कुएं लग गए 1800-1900 जो 6 मंगे में थे। ये चौक पक्के हो गए, कई 2-3 चूंतरे पक्के हो गए, गौशाला में शेड बन गए 2, एक मतलब गोदाम बन गया, मुसान भूमि की सड़क बन गई। मतलब काफी विकास हुआ है। बड़े काम हुए हैं।